अगर आपके बैंक अकाउंट में एपीवाई एक्टिव है यानी कि अटल पेंशन योजना और आपका हर महीने एपीवाई के लिए पैसा कट रहा है तो आप इसको बंद करा सकते हैं। इसको बंद कराने के बाद होगा ये कि आपका पैसा तो नहीं कटेगा आगे से, और जितना पैसा कटा है अब तक एपीवाई के लिए वो सारा पैसा आपका बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। 15 डेज के अंदर सारा पैसा रिफंड हो जाता है। एपीवाई को बंद कराने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ऑप्शन और ऑफलाइन ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे पास हैं। इन दोनों ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास एपीवाई अकाउंट के डिटेल्स होने चाहिए। आपका जो अटल पेंशन योजना चल रहा है उसका एक अलग से अकाउंट बन जाता है और उसकी डिटेल आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको क्लोज करा पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपीवाई डिटेल्स आप कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल में एपीवाई सर्च कर लेना है। जैसे हम एपीवाई सर्च कर लेंगे तो देखिए ये NSDL.co.in है। ये एपीवाई का अटल पेंशन योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी हमारे सामने एपीवाई का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो इसमें देखिए एपीवाई ई प्रेन ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट व्यू, ये वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो भी उसको डेस्कटॉप व्यू कर लीजिए क्रोम ब्राउज़र में, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक टू सर्च विदाउट प्रान, क्लिक टू सर्च विद प्रान। तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सब्सक्राइबर नेम, बैंक अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। नेम यानी कि अकाउंट में, जिस अकाउंट से एपीवाई आपका चल रहा है उस अकाउंट में नेम का आपका जैसा स्पेलिंग वगैरह है बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, और उस अकाउंट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो आपको एंटर करना है। तो चलिए ये तीनों डिटेल्स हम पहले फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो ये तीन डिटेल्स मैंने भर लिए हैं। उसके बाद व्यूज फॉर सब्सक्राइबर, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो एपीवाई इप्रेन एंड मास्टर डिटेल्स व्यू, ये पहला वाला ऑप्शन है, इसी को हमें सेलेक्ट करना है। और नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है 38+9, ये मुझे यहाँ पर फिलअप करना है। इसको मैंने फिलअप कर दिया। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो पैन कार्ड पूरा यहाँ पर आ चुका है। इसमें सभी डिटेल दिए हुए हैं। मैंने इसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर किया हुआ है। और नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो एपीवाई के सारे डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप सारे डिटेल अपने यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल डिटेल है, नॉमिनेशन डिटेल है और एपीवाई अकाउंट बैंक डिटेल, सारे डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से सबसे ज़रूरी है पहला वाला ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूंगा। प्रेन जो दिया हुआ है यहाँ पर एक नंबर है, इसको भी मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर किया हुआ है। तो ये नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है, आगे ये हमारे काम आएगा। और एक्टिवेशन डेट भी देखे दिया हुआ है कि कब से आपके अकाउंट में कब से आपके अकाउंट से एपीवाई का पैसा कट रहा है, कब से ये एक्टिवेटेड है, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो प्रेन हमको यहाँ पर एक नंबर जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेना है, फिर आगे के स्टेप में हम चलेंगे। अभी हम दोबारा से एपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए सब्सक्राइबर्स कॉर्नर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो इसमें दिया हुआ है लॉगिन ग्रीवेंस इंक्वायरी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एपीवाई सब्सक्राइबर, ये वाला ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको प्रोसीड कर लेते हैं। तो प्रेन डिटेल्स अवेलेबल, ये वाला ऑप्शन मैं चूज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने प्रेन नंबर जो है उसको हमने सर्च किया था, हमारे पास है। ये प्रेन नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। प्रेन नंबर मैंने एंटर कर लिया। अब ये जो कैप्चा है इसको मैं फिल कर लेता हूँ और इसको सबमिट कर लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अपना एपीवाई को क्लोज कराना चाहते हैं तो ये फॉर्म जो अभी आपके सामने ओपन हुआ है इसको हम फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एपीवाई को क्लोज कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। आपका बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वही नंबर आप यहाँ पर फिलअप करें। तो चलिए मोबाइल नंबर जल्दी से मैं फिलअप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने फिलअप कर लिया। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिलअप नहीं कर रहा हूँ। और देखिए ग्रीवेंस टाइप में अटल पेंशन योजना पहले से दिया हुआ है।
ये ऊपर अटल पेंशन योजना पहले से दिया हुआ है। ग्रीवेंस टाइप में ग्रीवेंस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी में हम सिलेक्ट करेंगे विथड्रॉल, क्योंकि हम पॉलिसी बंद कराना चाहते हैं और पूरा पैसा हमें वापस चाहिए। और सब कैटेगरी में हम सिलेक्ट करेंगे अदर्स। इसको ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी में आपको विथड्रॉल सिलेक्ट करना है और सब कैटेगरी में आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लिखेंगे APY has been activated in my account without my consent। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है APY हैज़ बीन एक्टिवेटेड इन माई अकाउंट विदाउट माई कंसेंट, यानी कि कंसेंट यानी कि मर्जी, बिना मेरी मर्जी के मेरे अकाउंट में APY एक्टिवेट करा दिया गया है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपने कोई फॉर्म फिलअप करके नहीं दिया, आपने बैंक को बोला नहीं और बैंक ने अपने आप ही आपके अकाउंट में APY चालू कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको ये सेंटेंस लिखना है। लेकिन अगर आपने खुद ने फॉर्म साइन करके दिया है तो आप इसको आप मत लिखिए। आगे हम जो लिखेंगे आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। फिर आगे हम लिखेंगे प्लीज क्लोज द APY एंड क्रेडिट my money to the बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमें लिखना है प्लीज़ क्लोज द APY एंड क्रेडिट माई मनी टू द बैंक अकाउंट, बस इतना ही लिखना है। और नीचे देखिए दिया हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड अटैचमेंट, इसको आप सेलेक्ट करके बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का कॉपी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं कि APY आपको क्लोज कराना है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप अपना फॉर्म फिलअप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑफलाइन ऑप्शन भी हमारे पास है। तो ऑफलाइन क्या करना है, दोबारा से हम APY के होम पेज पर हैं। फॉर्म्स का ऑप्शन है, देखिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं। विथड्रॉल एंड कंटिन्यूएशन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें देखिए वॉलंटरी एग्जिट APY विथड्रॉल फॉर्म, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपको करना ये है कि इस फॉर्म को आप फिलअप करें। फिलअप करना भी बहुत आसान है, जैसे कि टू द ब्रांच मैनेजर, कौन सा ब्रांच है, आप कौन सा बैंक है, कौन सा ब्रांच है आप लिख दीजिए। और प्रान हमने जो डिटेल निकाला था वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। नेम ऑफ प्रान होल्डर, अकाउंट में जो नाम है वो नाम पूरा प्रॉपरली यहाँ पर लिख दीजिए। और अकाउंट नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा, जितना भी पैसा आपका APY का कटा है वो सारा का सारा पैसा इस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। रीज़न फॉर क्लोजर में आप देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉट एबल टू पे कंट्रीब्यूशन, रिक्वायर फंड्स अर्जेंटली, अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे आसान तरीका है रिक्वायर फंड्स अर्जेंटली, यानी कि आपको पैसा चाहिए अर्जेंटली, इसको आप टिक लगा दीजिए और डेट मेंशन कर दीजिए, बॉक्स के अंदर अपना साइन कर दीजिए। इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करना है आपको। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि नीचे एक्नॉलेजमेंट का पार्ट है। ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये बैंक की तरफ से आपको स्टाम्प और सील और सिग्नेचर करके दिया जाएगा, ताकि आपके पास एक प्रमाण रहेगा कि आपने कब किस डेट को ये रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया था बैंक में और किसने आपका रिक्वेस्ट ये फॉर्म एक्सेप्ट किया था बैंक में। वो सारे डिटेल यहाँ पर आपके पास रहेंगे, ताकि बैंक में ऐसा ना हो कि आपने APY क्लोजर फॉर्म दे दिया बैंक में, फिर उन्होंने उसको कहीं घुमा दिया और प्रोसेस ही नहीं किया। तो आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आप बैंक ब्रांच में जाकर भी वहाँ पर इसको एग्जिट फॉर्म सबमिट करके अपना APY क्लोज करा सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक बार आपने APY क्लोज कराने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो आपको एक SMS मिल जाएगा जिससे आप कंफर्म हो पाएंगे कि आपका APY अभी बंद होने वाला है और ये प्रोसेस चल रहा है। 15 डेज़ के अंदर आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।
और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।